तो सभी राज्यों की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, सुबह के वीडियो में हमने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में, जैसे कि टीकाकरण हो गया, उसके बारे में जानकारी हम लोगों ने हासिल कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं स्वास्थ्य जांच की। इसमें क्या होता है, उसके बाद संदर्भ सेवाओं की। ऐसे ही करके आज बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम सब जानेंगे। साथ ही कुछ राज्यों के बारे में भी जानेंगे, वहां पर पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका कैसी है, और तो और जो जिम्मेदार विभाग हैं, कौन कौन से राज्य में क्या क्या है। और उसके अलावा बहनों, आंगनबाड़ी की, सहायिका की, सीडीपीओ की, सुपरवाइजर की, एएनएम की, आशा की, सबकी भूमिका के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं सबसे पहले स्वास्थ्य जांच की। तो इसके तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से बताया जाता है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनका चेकअप करना, गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व देखरेख करना और धात्री माताओं की देखरेख करना, बच्चों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड रखना और अल्प पोषण का प्रबंधन करना। साथ ही छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनका निदान भी इसमें शामिल है। स्वास्थ्य जांच में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को हर वर्ष एक दवाई किट भी दी जाती है, जिसमें कि बुखार, सर्दी, खांसी, संक्रमण आदि को रोकने के लिए दवाइयां और प्रथम उपचार के लिए दवाइयां और जरूरी कुछ उपकरण भी दिए जाते हैं, जैसे कि संदर्भ सेवाएं। अब इसमें आप देख सकते हो, लिखा गया है कि इन सेवाओं के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उन बीमार और कुपोषित या फिर विकलांग बच्चों को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ती हैं, जिन्हें स्वास्थ्य के जांच की जरूरत है। ऐसे मामलों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर के पास भेजती हैं। साथ ही साथ अगला जो पॉइंट है वो सामुदायिक चेतना यानी कि जागरूकता और सूचना शिक्षा संचार को लेकर के है, जिसको हम आईईसी बोलते हैं। अब इसमें उनका कहना है कि अनुपोषण और बाल विकास के लिए समुदाय की सजगता और वचनबद्धता निश्चित करना। तो इसके बारे में जान लो। लिखा है समुदाय जो है स्वामित्व बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी कार्मिक और आशा बहुएं, पंचायत वाले, स्वयं सहायता समूह वाले, मातृ समिति वाले, समुदाय के समन्वय जो सदस्य हैं सम्मानित, उन वो सब। और ऐसे ही अनपोषण संबंधी कुछ मुद्दे, जैसे कि गर्भावस्था के समय आहार और बच्चों को स्तनपान की जरूरत, साथ ही प्रगति चार्ट मॉनिटरिंग वाला और प्रारंभिक शिक्षा और ग्राम सभा में अनपोषण पर चर्चा। इन सब चीजों को लेकर के सजग और सचेत करती हैं, यानी कि जागरूकता फैलाती हैं और इसके बारे में वहां पर सजगता जो है फैलाई जाती है। ऐसे ही सूचना और प्रसार मंत्रालय के गीत हो गए, नाटक विभाग की भागीदारी से सामाजिक लामबंदी अभियान भी चलाए जाते हैं, जैसे कि ग्रामीण हो गया, जनजाति तथा अन्य क्षेत्र हो गए जहां जनसंचार की पहुंच अच्छी नहीं है, उनको लक्ष्य बनाने के लिए स्थानीय भाषाओं में कठपुतली हो गया, लोक नृत्य हो गए, स्किट का आयोजन हो गया, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत हो गए, नाटक विभाग के सहयोग से ये सब कराए जाते हैं। ऐसे यहां पर जागरूकता बढ़ाने के लिए जनसंचार का प्रयोग। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय कुपोषण के खिलाफ राष्ट्रीय सूचना शिक्षा संचार आईईसी अभियान चलाता है। आईसीडीएस कार्यक्रम के अनुपोषण और स्वास्थ्य शिक्षा से समयबद्ध कार्यपालकों को जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर ले जाया जाता है। टीवी हो गया, रेडियो हो गया और न्यूज़लेटर हो गया आदि जैसे मुख्य धारा के मीडिया चैनलों का भी उपयोग और अनुपोषण और स्वास्थ्य से जुड़े संदेशों के उस पर प्रचार प्रसार भी किए जाते हैं। साथ ही साथ आगे ले चलते हैं और कुछ बताते हैं, जैसे कि अंतर व्यक्तित्व बातचीत वगैरह हो गए, जिसको हम आईपीसी बोलते हैं। इसमें है कि जीवन चक्र के स्थानीय ज्ञान और प्रथाओं की उपयुक्तता और पहुंच के संदर्भ में अंतर व्यक्तित्व बातचीत आयोजित होती हैं। सास और घर के दूसरे बड़े सदस्यों को भी समुचित देखभाल और घर पर भोजन कराने की प्रथा भी सुनिश्चित की जाती है। साथ ही स्वैच्छिक कार्रवाई, इसमें है अनुपोषण, ईसीसीई और बाल विकास और माताओं की देखरेख को बढ़ावा देने के लिए गांव और ब्लॉक के स्तर पर अनुपोषण और अन्य सेवा उन्मुख कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वैच्छिक कार्रवाइयों को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि समुदाय अथवा सामाजिक एकजुटता और भागीदारी में बढ़ोतरी हो सके। ऐसे ही फिर हम बात करते हैं आंगनबाड़ी कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। तो इसमें आप देख सकते हो तालिका 1 में भागीदारी स्तर दिया है राज्य, जैसे कि आंध्र प्रदेश दिया है, तेलंगाना है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है और गुजरात है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है। अब इसमें कॉलम दिए हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो पर्यवेक्षक
पर्यवेक्षण को लेकर के, फिर आंगनबाड़ी केंद्र और आंगनबाड़ी हेल्पर उनका चयन को लेकर के। तो बिहार में देखो आंगनबाड़ी केंद्र और हेल्पर के चयन में टिक लगी है, गुजरात में लगी, हरियाणा में लगी है, इसमें जो है लगाई गई है। ऐसे ही आंगनबाड़ी केंद्रों का स्थान निर्माण, रख रखाव, उसमें भी देखो ये सब लगी है, कर्नाटक में और बिहार में लगी है। और यहां पर एसएनपी का पर्यवेक्षण तो बिहार में चल रहा है, और आपका गुजरात में, हरियाणा में और आपका जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही मॉनिटर गण वगैरह पर्यवेक्षण समिति के सदस्य, उसमें भी यहां पर आप देखें बिहार चल रहा है, छत्तीसगढ़ चल रहा है, और आपका गुजरात चल रहा है, और आपका कर्नाटक चल रहा है। मानदेय का पर्यवेक्षण तो बिहार चल रहा है और यहां पर हरियाणा चल रहा है। इस तरह से यहां पर दिखाया गया है। अब नीचे देखते हैं इसका मतलब क्या है। आंगनबाड़ी कार्यक्रम क्रियान्वयन और कार्यकर्ता। तो आंगनबाड़ी कार्यक्रम का क्रियान्वयन अनेक पात्रों या फिर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है, किंतु क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की होती है। सामान्यतया राज्य स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जो आप देख रहे हैं वो यानी कि जिम्मेदारी वो 3 विभागों में से किसी एक के पास होती है। महिला एवं बाल विकास विभाग, और महिला विकास एवं जो है बाल कल्याण विभाग, या समाज कल्याण विभाग। तो यहां पर ये 3 विभाग हैं। जब ज्यादातर लेटर आप देखते होंगे तो उसमें लगता होगा सब एक ही है, एक ही नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग, एक महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग, एक समाज कल्याण विभाग। ठीक, तो यहां पर आप देखें तालिका 2, इसमें आंध्र प्रदेश जो है जिम्मेदार विभागों में देखो लिखा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग इसमें है। और आगे देखो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इसमें समाज कल्याण विभाग है। ठीक, इस तरह से जो लेटर राज्यों से जारी होते हैं उसमें इस तरह से लेकर के आता है। अब महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम से जो है वो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया और दिल्ली हो गया। तो इतने राज्य कैसे जो कि है महिला एवं बाल विकास विभाग, और बिहार झारखंड हो गया समाज कल्याण विभाग। ऐसे ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या हो गया, महिला विकास एवं बाल कल्याण विभाग। इस तरह से यहां पर कुछ चीजें आई हैं। अब आगे ले चलते और आपको बताते हैं जमीनी स्तर पर कार्यक्रम चलाने में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन आप सबकी ही होती है। आंगनबाड़ी के प्रबंधन की अकेली जिम्मेदार होने के चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कई तरह की भूमिकाएं निभाती हैं। हालांकि उनकी सफलता और कार्यकुशलता कई लोगों के सहयोग और सहायता पर निर्भर करती है, जैसे कि आंगनबाड़ी सहायिका हो गई, सीडीपीओ हो गई, सुपरवाइजर हो गई, एएनएम हो गई, आशा हो गई, और इन सबसे बढ़कर के गांव या मोहल्ले के लोग भी हो गए। विभिन्न कार्यकर्ताओं और उनकी भूमिका की जानकारी बॉक्स 3 में दी गई है। आइए देखते हैं सबकी क्या और कैसी कैसी जिम्मेदारी है। तो यहां पर बॉक्स 3 में सबसे पहले आपको बताते हैं आंगनबाड़ी कार्यक्रम कार्यकर्ता और उनके दायित्व। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बारे में आप जान लो, यही महिला कार्यकर्ता इस योजना का मुख्य स्तंभ है। उसी को आंगनबाड़ी के हर काम को संचालित करना होता है। इसमें शामिल है रविवार व त्योहारों के अवकाशों को छोड़ करके प्रतिदिन केंद्र खोलना, जिसका समय सामान्यतया 8 बजे से 2 बजे होता है। आंगनबाड़ी क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों का पता लगाना, उन्हें सूचीबद्ध करना, घर घर सर्वेक्षण करना, 6 साल तक की उम्र के सभी बच्चों की शिक्षा और देखभाल करना, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास ध्यान देना, अभिभावकों और माताओं को घर जाकर के समझाना, प्रतिदिन समय पर भोजन का इंतजाम देखना, 6 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती और धात्री माताओं इनको अनुपूरक पोषाहार, नाश्ता, गर्म पका भोजन, रेडी टू ईट खाना या घर के जाने हेतु राशन वो सब देना। साथ ही टीकाकरण का ध्यान रखना और विचसंडी और स्वास्थ्य जांच कराना, उन्हें रेफरल सेवाएं प्रदान करना, प्रदत्त सेवाओं का रिकॉर्ड भी रखना, लंबित विकास और रेफरल के लिए समय से स्क्रीनिंग करना, केंद्र का समय पूरा होने के बाद गर्भवती महिलाओं और किशोरियों के यहां गृह भ्रमण करना, समुदाय को लामबंद करना, बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस का रिकॉर्ड रखना, ये सब जिम्मेदारी आंगनबाड़ी बहन की है। तो आप सबने देखा कि कितनी सारी जिम्मेदारियां जो कि आंगनबाड़ी बहनों के कंधों पर है, और बावजूद इन चीजों के सरकारें आंगनबाड़ी बहनों को ना ही राज्य कर्मचारी मानती हैं, ना ही केंद्र का कर्मचारी मानती हैं। तो ये जो कि हम सबका एक तरह से शोषण है और इसमें बदलाव जरूरी है। साथ ही देखिए आंगनबाड़ी सहायिका की क्या जिम्मेदारी है। सहायिका को हर काम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मदद करनी होती है। उसका मुख्य काम है कि प्रतिदिन बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर लाना और घर तक उनको छोड़ना, केंद्र की साफ सफाई और पानी तथा बैठने की व्यवस्था करना, भोजन बनाना और बर्तन साफ करना। आगे है बच्चों को शौच आदि कराना और आंगनबाड़ी की अनुपस्थिति में केंद्र की सारी जिम्मेदारियों
को निभाना। जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर छुट्टी पे है तो सारा काम आंगनबाड़ी का सहायिका करेगी। इस तरीके से ये काम चलते हैं। अब फिर है सीडीपीओ की जिम्मेदारी। आंगनबाड़ी कार्यक्रम कई परियोजनाओं को जोड़ करके बनी है। ठीक, आमतौर पर एक परियोजना में 1 लाख की आबादी और 100 आंगनबाड़ियां आती हैं। प्रत्येक परियोजना में एक अधिकारी होता है जिसे बाल विकास पदाधिकारी या फिर सीडीपीओ कहते हैं। उसका दफ्तर इस परियोजना के मुख्यालय जैसा होता है। फिर बारी आती है सुपरवाइजर की। तो सीडीपीओ की मदद जो है सुपरवाइजर करते हैं। उनका काम आंगनबाड़ियों का नियमित दौरा करना है और उन्हें रजिस्टरों की जांच करना और तो और जो परिसर हैं उनका यहां पर निरीक्षण करना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सलाह देना, उनकी समस्याओं का पता करना, जैसा कि उनको फिर वो काम करने में होता है। तो जो काम करने में कार्यकर्ता को समस्याएं आती हैं उनका पता लगाना और उनका निराकरण करना, यानी आंगनबाड़ी का भी सहयोग करना। और ऐसे में आप देखते हैं कि ज्यादातर तो ये होता नहीं है। अब एएनएम बहन का क्या काम? एएनएम आंगनबाड़ी कार्यक्रम और स्वास्थ्य विभाग के बीच के एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाती है। इस कार्यक्रम के तहत उसका मुख्य काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ टीकाकरण अभियान को चलाना है। वह आंगनबाड़ी में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं। फिर बारी आती है आशा की। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गांव स्तर पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिनको आशा बोलते हैं, अधिकृत सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोली जाती हैं, इनकी व्यवस्था है। वे महिलाओं, किशोरी और बच्चों और उनके पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ में मिलकर के आशा भी काम करती हैं। फिर गैर सरकारी संगठन आते हैं। कई इलाकों में गैर सरकारी संगठन, जैसे कि जिनको हम एनजीओ बोलते हैं, वो भी इन सेवाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बल्कि कई जगह तो पूरी परियोजना ही किसी गैर सरकारी संगठन के हवाले रहता है। साथ ही केयर और यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी आंगनबाड़ी के कुछ कार्यों में मदद करते हैं। साथ ही फिर है स्थानीय समुदाय। आंगनबाड़ी के कामकाज को प्रभावी बनाने में स्थानीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए केंद्रों के लिए दान में सुविधाएं जुटाने में, समय पर इनका संचालन सुनिश्चित करने में और दूध पिलाने वाली महिलाओं को उनके कार्यक्रम में जाने के लिए प्रोत्साहित करने में स्थानीय समुदाय की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। साथ ही फिर है मातृ समिति का प्रावधान। तो शिक्षा विभाग में जिस प्रकार स्कूल प्रबंधन समितियों की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्रों में माता समितियों का प्रावधान जी जो है रखा गया है। उनका काम है आंगनबाड़ी केंद्र की निगरानी करना, बच्चों को केंद्रों में लाने में मदद करना और जिन टोलों के बताया जा रहा है यहां पर बच्चे नहीं आ रहे हैं, उन्हें बुलवाना। उनमें सामान्यतया जो स्तनपान कराने वाली माताएं, गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं और यहां पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, उन सबको रखा जाता है। अब आगे ले चलते हैं और बताते हैं आंगनबाड़ी कार्यक्रम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या है। तो उसमें देखिए 28 नवंबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यक्रम के सर्वव्यापीकरण वगैरह के आदेश दिए थे। सर्वव्यापीकरण का अर्थ है प्रत्येक बच्चों के साथ साथ प्रत्येक गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, किशोरी और आंगनबाड़ी तक सहज उनकी पहुंच हो सके, वे आंगनबाड़ी कार्यक्रम की सेवाओं का पूरा लाभ उठा पाए। आंगनबाड़ी कार्यक्रम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सारांश बॉक्स 4 में प्रस्तुत है। तो बॉक्स 4 में सुप्रीम कोर्ट के सब ऑर्डर दिए हैं, कौन सा ऑर्डर कब आया और किसका क्या यहां पर जो है कार्य है, उन सब के बारे में आप जानेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम शाम के वीडियो में आप सबको मिलते हैं। ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो, इसीलिए इसको हम यहीं तक रखते हैं। इसमें आप सबने जिम्मेदारियों को जाना है, सबकी किसकी क्या होती हैं। अगले वीडियो में आप शाम के वीडियो में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर क्या आए हैं आंगनबाड़ी बहनों, आप सबसे, आपके विभाग से जुड़े हुए आंगनबाड़ी कार्यक्रमों से। तो वो हम सीखेंगे शाम के